मैं देख कर बताता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। मैं देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, या फिर मैं देख कर बताऊँगा, आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। या फिर सोच कर बताता हूँ तो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, यानी कि आने के बाद बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अब अगर कहना हो जो तुमने किया वो सही था, वॉट यू डिड वॉज राइट। जो तुमने किया वो सही था, वॉट यू डिड वॉज राइट। जो उसने बोला वो झूठ था, वॉट शी स्पोक वॉज अ लाई। जो उसने बोला वो झूठ था, वॉट शी स्पोक वॉज अ लाई। जो तुमने नहीं सुना वो सच था, वॉट यू डिडंट हियर वॉज ट्रू। जो तुमने नहीं सुना वो सच था, वॉट यू डिडंट हियर वॉज ट्रू। अब अगर कहना हो जो मैंने नहीं कमाया वो मेरा नहीं था, वट आई डिडंट अर्न। बाय मिस्टेक यहाँ पर हियर हो गया, EARN अर्न। जो मैंने नहीं कमाया वो मेरा नहीं था, वट आई डिडंट अर्न वाजंट माइन। जो मैंने नहीं कमाया वो मेरा नहीं था, वट आई डिडंट अर्न वाजंट माइन। अब अगर कहना हो मुझे ऐसा लगता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। यहाँ कोई नहीं है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं है, आई थिंक सो देयर इज़ नो वन हियर, या फिर देयर इज़ नो बडी हियर। अब अगर कहना हो कि तुम्हें कैसे पता, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो। तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। या फिर तुम कैसे जानती हो, हाउ डू यू नो। अब अगर कहना हो यह मूवी खूब चलेगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, यानी कि खूब चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मेरे जूते खूब चलेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते, मेरे शूज़ खूब चलेंगे, माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू escape फ्रॉम सर। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू escape फ्रॉम सर। नेक्स्ट है, तो अब अगर कहना हो कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। डिफीट का मतलब होता है हराना, तो कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, या फिर तुम इतना क्यों पढ़ते हो। वाई डू यू स्टडी सो मच। तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो। वाई डू यू स्टडी सो मच। तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो। वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच, या फिर फ़ोन सो मच। तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो, वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच। तुम इतना क्यों खाते हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू ईट सो मच। तुम इतना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट सो मच। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो वो इतना क्यों बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि वन पर्सन, थर्ड पर्सन और वन पर्सन है, तो वाई डज़ ही स्पीक सो मच। यहाँ पे डज़, वाई डज़ ही स्पीक सो मच। अगर लड़की है तो वाई डज़ शी स्पीक सो मच। अब अगर कहना हो वो इतना क्यों सोती है, तो वाई डज़ शी स्लीप सो मच। वो इतना क्यों सोती है, वाई डज़ शी स्लीप सो मच। मैं तो मजाक कर रहा था, इसे इंग्लिश में आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। अब अगर कहना हो वहीं तो वह खेल रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वेयर ही इज़ प्लेइंग। वहीं तो वो खेल रहा है, दैट्स वेयर ही इज़ प्लेइंग। वहीं तो तुम नहीं गए, इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वेयर यू डिडंट गो। वहीं तो तुम नहीं गए, दैट्स वेयर यू डिडंट गो। तुम कितने बेरहम हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो मर्सीलेस, या फिर हर्टलेस। तुम कितने बेरहम हो, यू आर सो हर्टलेस। जो हुआ अच्छा हुआ, वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड। जो हुआ अच्छा हुआ, वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड।
अब अगर कहना हो कहाँ से मिला यह तुम्हें, इसे इंग्लिश में कहेंगे, या तो इसे ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट या गेट दैट, या फिर वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से मिला यह तुम्हें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। अब अगर कहना हो मेरा इंतज़ार करना, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। नेक्स्ट है कितने घमंडी हो तुम, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ एरोगेंट यू आर, या फिर कितने चिड़चिड़े हो तुम, हाउ रूड यू आर। अब अगर कहना हो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर गॉड सेक। भगवान के लिए या फिर भगवान की खातिर मुझे अकेला छोड़ दो, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ही हैज़ टू मच मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ही हैज़ टू मच मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ही हैज़ टू मच नॉलेज। उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ही हैज़ टू मच नॉलेज। अब अगर कहना हो मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ या फिर थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। मैं रोज़ रोज़ चावल खा खा कर या फिर मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। नेक्स्ट है अब अगर कहना हो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है उसमें तो हैपन्स लगाएं और यहाँ पे लगाना है हैपेंड ईडी। जो हुआ अच्छा हुआ, वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड। कहाँ से मिला यह तुम्हें, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। कहाँ से मिला यह तुम्हें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। मैंने यह सोचा भी नहीं था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। मैंने यह सोचा भी नहीं था या फिर इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट या फिर थिंक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में। अब अगर कहना हो यह जल्दी में लिया गया फैसला था, इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन। यह जल्दी में लिया गया फैसला था, इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास खाने का समय नहीं है, वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, खेलने का वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू सिट। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। नेक्स्ट है अब अगर कहना हो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मैं तुमसे और बात करना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मोर। जब कहना होता है ना कि मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर। तो यहाँ पे और बात करना चाहता हूँ तो आई वांट टू टॉक टू यू मोर। मैं तुम्हें और देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी यू मोर। मैं तुम्हें और देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी यू मोर। मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी हियर मोर। मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी हियर मोर। अब अगर कहना हो मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ, यानी कि और ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू अर्न मनी मोर। मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी मोर। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, या फिर हुआ या नहीं, आर यू डन ईटिंग और नॉट। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, आर यू डन ईटिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं,
आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, तुम्हारा नहाना हुआ या नहीं या फिर हो गया या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट, तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।